नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड पेपर भारतीय समाज और शिक्षा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि शिक्षा का अधिकार है क्या। तो शासन ने भारत के संविधान के अंतर्गत समस्त व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को और संपूर्ण जो भारत देश में निवास करते हैं लोग, उन सभी को शिक्षा का अधिकार नियम के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया हुआ है। और प्रारंभ से ही हमारे देश में बहुत प्रकार की शिक्षाओं का समावेश था, किंतु 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए गए और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को इसमें जोड़ा गया। तो राष्ट्र के निर्माण में अगर हम देखें तो प्राथमिक शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये मनुष्य के जीवन को एक मजबूत नींव का कार्य करती है और जिसके बिना एक सुदृढ़ इमारत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 21 का के तहत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है और प्रदान करने का अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को 27 अगस्त 2009 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया और 16 फरवरी 2010 को जारी अधिसूचना के आधार पर यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हो गया। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये अधिकार कब बना और कब लागू किया और कब प्रकाशित किया गया। तो इस कानून को स्थानीय और राज्य सरकारें पूर्ण करेंगी। इसके तहत निम्नलिखित सुविधाएं दी गई। अब कौन कौन सी सुविधाएं हैं शिक्षा के अधिकार के अधिनियम में, ये आप जरूर देखिएगा। और फिर सन 2011 में कुछ नियमों को इसमें जोड़ दिया गया। जैसे अगर हम देखें तो पहला नियम है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक सभी विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उनसे किसी भी प्रकार की शासकीय शालाओं में फीस नहीं ली जाएगी। दूसरा आता है आपका कि स्कूल ड्रेस और पुस्तकें और यातायात की मुफ्त व्यवस्था शासन खुद करेगी। इन विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म नहीं लेनी होगी और पुस्तकें भी विद्यालयों में ही वितरित की जाएंगी। तीसरा कॉन्सेप्ट आया इनका मध्याह्न भोजन का, जो जिसे मिड डे मील कहा जाता। तो सन 2009 से स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में खासकर मिड डे मील का प्रावधान है, जहां पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है ताकि विद्यार्थियों को भोजन जो है वो विद्यालय में ही कराया जाता है और इससे विद्यार्थी पढ़ने में रुचि लेते हैं। चौथा है आपका कि कक्षा 8वीं तक फेल करने पर प्रतिबंध। तो प्राइमरी शिक्षा को बढ़ाने के लिए कक्षा 8वीं तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा सकता। ऐसा नियम सरकार ने इसलिए बनाया क्योंकि वो ये देखते थे कि जो विद्यार्थी 5वीं की बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाते थे या 8वीं की बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाते थे, वो पढ़ाई छोड़ देते थे। तो ये अव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को स्थान दिया गया। फिर इसके बाद आया कि दंड नहीं दिया जाएगा। स्कूलों में आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। और प्रवेश के लिए यदि आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो इस तरह के कुछ नियम बना दिए गए और 8वीं तक बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होंगी। बोर्ड परीक्षा का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। और 3 वर्ष में पड़ोस में स्कूल की व्यवस्था, मतलब आपके शिशु शिक्षा केंद्र या आंगनवाड़ी या बालवाड़ी, इस तरह के किसी भी शिक्षा की पद्धति को व्यक्ति जो है वो लागू कर सकता है और ले सकता है। और समय पर पाठ्यक्रम को पूर्ण कराया जाए और वैकल्पिक परीक्षाओं की व्यवस्था हो, इस कॉन्सेप्ट को भी पूरा किया गया। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण ये है कि 25% गरीब बच्चों को शिक्षा जो है वो निजी विद्यालयों में मुफ्त दी गई। उसका की जो भी ट्यूशन फीस होती है वो शासन के द्वारा दी जाती है और प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने स्कूल में आरटी के तहत बच्चों को 25% सीट जो है वो अपने बच्चों को मुफ्त में देनी पड़ती है। तो इस प्रकार के कुछ सुधार थे जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आया। और 2011 में भी बहुत सारे सुधार हुए।
जैसे आपकी शिक्षा जो है उसमें औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, साक्षरता का अभियान है, महिलाओं की शिक्षा है। तो इस तरह की बहुत सारी शिक्षा और बाल श्रम करने वाले विद्यार्थियों को भी जोड़ा गया, और अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा, वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा, इस प्रकार की सभी शिक्षाओं को शिक्षा के अधिकार 2009 में स्थान दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।